अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर ई शीट और एमआर शीट का फाइनल डिसीजन होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये फाइनल हो चुका है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है सिर्फ 9th क्लास के मैथ्स का पेपर जो है OMR और ई शीट पर जो है होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो अपने पुराने वाले ही पैटर्न के मुताबिक होंगे। सिर्फ मैथ्स का पेपर जो है OMR और ई शीट पर होगा। पहले ये डिसाइड हुआ था फरवरी में कि जो है सिर्फ बायो और कंप्यूटर वालों के जो है पेपर OMR और ई शीट पर होंगे, मगर अब ये डिसाइड हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है मार्च के एंड में कि जो है सिर्फ मैथ्स का पेपर जो है OMR शीट और ई शीट पर होगा। ठीक है। और जो है इसी तरीके से मैट्रिक वाले तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, क्योंकि उन्हें तो कोई भी पेपर OMR और ई शीट पर नहीं करना होगा। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर वाले भी सिर्फ मैथ्स का पेपर OMR और ई शीट पर देंगे। बाकी सेकेंड ईयर वाले भी अपने पुराने ओल्ड पैटर्न के मुताबिक ही देंगे। कोई सा भी जो है पेपर ई शीट और OMR शीट पर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 9 और फर्स्ट ईयर वाले जो है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उन्हें मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी OMR शीट की कि किस तरीके से ये सॉल्व आउट होगी। सही है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपनी क्लास मेंशन करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना ग्रुप लिखेंगे, साइंस 2 मई होगी। तो आप जो है यहाँ पे 2 मई लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, मैथ्स का है, सेंटर नेम लिखेंगे जो जिस भी सेंटर में आपका लगाए। यहाँ SSC पार्ट 1 लिखेंगे। ठीक है। अगर 1 चूँकि 1 वाले पेपर हैं आप पे एनुअल पर आप लोग जो है टिक करेंगे, क्योंकि सेकेंड एनुअल पे करेंगे इसका मतलब आप सप्ली पेपर दे रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है सिर्फ एनुअल पे करेंगे। सही है। नीचे इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, करेक्ट मेथड भी दिया हुआ है, रॉन्ग मेथड भी दिया हुआ है। सारी इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है आपने। फर्स्ट है, प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्टे मार्क ऑन द आंसर शीट। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बॉक्स के ऊपर जो है सिर्फ टिक मार्क या फिर ऐसे क्रॉस या फिर यूँ करके जो है मार्क नहीं कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको जो है फिल करना है, और वो भी पूरी तरीके से। ज़रा सा भी अगर आप बाहर निकलेगा तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग जो है होगा। सही है। तो जो है आप लोगों ने रोल नंबर भी इसी के मुताबिक करना है। जैसे फ़र्ज़ करें आपका रोल नंबर है 1 1 2 2 1 4। सही है। तो आप लोग उसके मुताबिक जो है पेपर को इसको बबल शीट को सॉल्व करेंगे। यानी 1 है तो आप जो है 1 वाले को जो है फिल करेंगे। ठीक है। मेरा जो है बाहर निकल रहा है इस वक्त, लेकिन जो है आप लोगों के जो वो होगा, आप लोगों का ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। ये इस तरीके से अगर आपने भी कर दिया मेरी तरीके से, जैसे मैंने किया, ये बाहर निकल गया, तो आपका ये रॉन्ग जो है डिक्लेयर हो जाएगा। इस वजह से आप जो है फिल पूरी तरीके से करना होगा। ठीक है। इस तरीके से आपने बिल्कुल फिल करना है। मेरा थोड़ा बाहर निकल रहा है, लेकिन जो है आपने नहीं निकालना बाहर। सही है। बाकी जो है इसी तरीके से आप सारे जो है जो मैंने ऊपर रोल नंबर आपका होगा ऊपर, आप पहले ऊपर रोल नंबर लिखेंगे अपना, और फिर उसके बाद नीचे जो है उनके मुताबिक सर्कल कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप जो कैंडिडेट सिग्नेचर यानी कि जो पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। सही है। और यहाँ पे जो इन्वेजिलेटर होगा वो अपना साइन करेगा। सही है। देन हम जो है आ जाते हैं अपना सेक्शन बी की तरफ। ठीक है। सेक्शन बी नहीं, हम पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस हैं ये लाजमी पढ़ लेगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया कि ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट आपने रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखनी है, ग्रुप, डेट, सेंटर, सब्जेक्ट और पार्ट करेक्टली लिखना है। सही है। फिर रिव्यू योर आंसर शीट बिफोर स्टार्टिंग द पेपर। MCQ सेक्शन इज़ मैंडेटरी। सारी वही हैं जो मैंने आपको बताया है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन चूज़ करने हैं, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन चूज़ करने हैं। पेज हैव बीन फिक्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो राइट योर आंसर्स विद इन द गिवन स्पेस। ठीक है। तो सेक्शन ए पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम
इसमें भी आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप ये इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ लेगा। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द OMR शीट। यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन टू मार्क योर आंसर्स। डू नॉट यूज़ अ पेंसिल, गेट पेन और मार्कर। इसका मतलब यह है आप सिर्फ जो है बॉल पॉइंट से ही जो है ब्लैक या फिर ब्लू से कर सकते हैं, किसी भी किस्म का मार्कर, पेंसिल या कोई और चीज़ इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है डू नॉट फोल्ड, टेयर और डैमेज द OMR शीट इन एनी वे। अगर आपकी फोल्ड हो गई है, कुछ फट गई शीट, तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है ये कोई बोर्ड चेकर नहीं चेक करेगा आपका, ये मशीन चेक करेगी ये पेपर्स। ठीक है, तो जो है फोर्थ आपको दी हुई इंस्ट्रक्शन, मेक श्योर योर OMR शीट इज़ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्टेन्स और मार्क्स अदर दैन द रिक्वायर्ड आंसर्स। मतलब ये है कि आपने जो है अपनी शीट को बिल्कुल क्लीन रखना है, यानी अगर जो है सिर्फ इस जो फिल करना है यहाँ पे आपके निशान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको फिल करते हुए यहाँ निशान लगा दें, यहाँ निशान लगा दें, यहाँ निशान लगा दें, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे तो भी आपका रॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, फिर है हमारे पास कम्प्लीटली डार्किंग द सर्कल्स करस्पॉन्डिंग टू योर चूजन आंसर। मतलब कि अगर आपने लाइट किया या फिर जो है सही तरीके से जो है सर्कल नहीं किया, तो भी आपका जो है वो रॉन्ग ही डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट है इंश्योर दैट द मार्क्स आर क्लियर, डार्क एंड विद इन द सर्कल। डो नॉट टेक क्रॉस और पार्शियली फिल इन द सर्कल, सच मार्क्स में नॉट बी रिकॉग्नाइज बाय द स्कैनर। इसका मतलब यही है कि आपने सिर्फ फिल करना है, किसी किस्म की कोई और मार्क नहीं लगाना, ना टेक, ना क्रॉस, ना कुछ और। ठीक है, फिर है मार्क ओनली वन आंसर पर क्वेश्चन, मल्टीपल मार्किंग्स विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। सिर्फ एक ही को आपने फिल करना है, एक से ज़्यादा फिल करेंगे तो वो आपका रॉन्ग ही होगा। फिर है डो नॉट स्क्रेबल, स्क्रैच और यूज़ करेक्शन फूड वाइटनर ऑन द शीट। आप किसी किस्म का रिमूवर या वाइटो यूज़ नहीं कर सकते। अवॉइड ओवरलैपिंग मार्क्स एज दे मे कॉज एरर्स इन रिजल्ट प्रोसेसिंग। Place the OMR sheet on a flat surface while marking answers to avoid creases or smudge. नेक्स्ट है कीप द OMR शीट अवे फ्रॉम वाटर, फूड एंड एक्सेसिव हैंडलिंग टू प्रिवेंट डैमेज। आप जो है इससे जो है पानी, खैर फूड तो कोई लेके नहीं जाता, अगर आप पानी लेके जा रहे हैं अपने साथ वाटर बॉटल, तो उसे इससे दूर रखिएगा, ये किसी किस्म से जो है किसी भी चीज़ से वो डैमेज ना हो। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको जो है सारी पढ़कर बता दी हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आएगा तो सेक्शन ए में आपके पास 15 MCQs होते हैं, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। आपको अगर लग रहा है कि MCQs का आंसर जो है, अगर आप लग रहा है कि आपका MCQs का जो आंसर है वो ए है, तो आप ए को फिल करेंगे। ठीक है, और अगर आपने ए को पहले एक तरीके से फिल कर लिया और फिर उसके बाद आपको याद आया नहीं ए नहीं था डी था, तो आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस पर वाइटो किया और डी पे निशान लगा दिया तो भी कंप्यूटर आपके इस क्वेश्चन को रॉन्ग ही करेगा, तो करने का फ़ायदा नहीं है। तो आपने एक ही दफ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है सही से और जो है निशान लगाने हैं। ठीक है, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी जो फिल मैं कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल के उससे कर रहा हूँ, पेन से, तो ये बाहर निकल रहा है, आपका नहीं निकलना चाहिए किसी सूरत भी। सही है, ऐसे ही 15 MCQs हैं, सारे के सारे सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, और किसी भी किस्म का निशान जैसे यहाँ पे लगाते हुए आपने यहाँ निशान, ऐसा ना हो कि आप यहाँ निशान लगाते लगाते यहाँ लगा दें, आपका रॉन्ग हो जाएगा, या आप याद रखिएगा। ठीक है, दैन हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, अब सेक्शन बी में क्या है देखें आप। सेक्शन बी में ये सीन है कि आपको उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आप जैसे सिंपल हमारी जो पुरानी मेथड के मुताबिक जो शीट आती थी, हम उसमें ये करते थे, अगर हमें आंसर 2 नहीं आता तो 9 का पहला क्वेश्चन कौन सा आता है आप लोगों का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोगों को वो नहीं आता। ठीक है, तो आप ये नहीं करेंगे कि जो है आंसर 3 में जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसका आंसर जो है क्वेश्चन 2 में लिख दें, और ना ही आप कोई डॉट लगा सकते हैं उसके ऊपर, ना ही चॉइस क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो है ये रॉन्ग टिक जाएगा क्वेश्चन और आपको 0 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन 2 नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई आपको इसे टच नहीं करना, सिंपली आप जो है क्वेश्चन 3 की तरफ चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन 3 आता है इसको कर लें, ये भी नहीं आता तो आप 4 करें। ठीक है, ऐसे ही आप जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। और ये याद रखिएगा आपको छोटी छोटी हेडिंग्स डालनी है, अगर आप बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल लेंगे और पेज आपके पास नहीं बचा तो इससे ज़्यादा आपका
कोई पेज नहीं मिलेगा, आपको इसी ही पेज के ऊपर कंप्लीट करना है लाजमी। सही है, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा जो कटिंग लाइंस आ रहा है, अगर आपने यहाँ से शुरू कर लिया, यहाँ पे ख़त्म करते करते आप जो लाइन एंड हो रही है जहाँ पे उसके आगे जो थोड़ी जगह खाली है वहाँ लिख लिया आपने, तो भी आपका आंसर, तो आपका जो है यहाँ तक मैक्सिमम आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। अगर आपने आंसर यहाँ से शुरू कर लिया, यहाँ तक चला गया आपका, तो यहाँ से शीट कटेगी आपकी और जो है मशीन के अंदर सिर्फ जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं यहाँ तक ही आपकी शीट जाएगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आपको समझाना एक एक चीज़ लाजमी है, इस वजह से ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने पूरी देखनी है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे सेक्शन सी। ठीक है, अब इसमें आपको एक पेज में 2 पेज मिले हैं, तो आपको लाजमी इन्हीं 2 पेजेस पे अपना ये कंप्लीट करने होंगे लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे आप, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो है कुछ बच्चे जो ग्राफ अटैम्प्ट करते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने ग्राफ जो है इसी में अटैच दिया हुआ है, तो उनको अटैच नहीं करना पड़ेगा। सही है, इसी के अंदर ही वो ग्राफ कर सकते हैं जो ग्राफ क्वेश्चंस करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो जो है इसे लीव कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी लॉन्ग में भी यही है कि अगर आपको क्वेश्चन 16 आ रहा है तो 16 करेंगे, ऐसा ना हो कि आप 15 का आंसर 16 में लिख दें, 16 का 14 में लिख दें, तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको ये जो है डिटेल में पूरा समझा दिया कि किस तरीके से करना है, और उम्मीद है कि आप लोग जो है गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।